आदर्श शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बलाली और सिद्धि ईरानी स्टारर द केरला स्टोरी काफ़ी समय से शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या फिल्म आपके देखने के लायक है या क्या आप इसे छोड़कर जा सकते हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। द केरल स्टोरी कहानी एक धर्मांतरित मुस्लिम महिला की है। मुस्लिम महिला अपनी बीती सुनाती है कि कैसे वह एक बार नर्स बनना चाहती थी, लेकिन उसका ब्रेन वॉश किया गया और धार्मिक मोहराओं द्वारा हेरफेर किया गया। एक ISI आतंकवादी में बदल दिया गया और उसे सीरिया के रास्ते भेज दिया गया। अफगानिस्तान की जेल में पहुंचने के बाद वह अपनी बीती सुनाती है। सिर्फ वह ही नहीं, उसके कुछ दोस्तों को भी धार्मिक जेनोफोबिक से समान परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है और सभी को अलग अलग भाग्य का सामना करना पड़ा। जहाँ एक ने आत्महत्या की, वहीं एक के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया, वह भी तब वह जब बेहोश थी। क्या इन महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या मुख्य पात्र उन अपराधों से खुद को मुक्त कर पाएंगी जो उसके नाम पर लगाए जा रहे हैं? क्या वह फिर कभी भारत वापस आ पाएगी? क्या उसका परिवार कभी खुश रहेगा? खैर, इन सब के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। आदर्श शर्मा ऐसा प्रदर्शन करती है जो इतना भरोसेमंद है कि पहले कुछ मिनटों के भीतर आप भूल जाते हैं कि वह वही ब्यूटी क्वीन है जिसकी रील्स आप इंस्टाग्राम पर हर बार देखते रहते हैं। शालिनी उर्फ फातिमा के किरदार में उनका ट्रांसफॉर्मेशन शानदार है। सटीक उच्चारण से लेकर बॉडी लैंग्वेज को सही करने से लेकर चोटिल और टूटे फूटे मेकअप को बेदाग बनाने तक आदर्श शर्मा बिल्कुल त्रुटिहीन थी। चरित्र के बारे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने एक युवा लड़की की बारीकियों को कितनी अच्छी तरह से आत्मसात किया, जो दुनिया के बारे में बहुत भोली होने के कारण काले से बाहर निकली और धीरे धीरे लगातार कैसे आतंकवादी बनने के लिए उसका ब्रेनवॉश किया गया। आदर्श शर्मा स्क्रीन पर जो परिवर्तन लाती है वह सूक्ष्म लेकिन बहुत शैली है। उसके पूछताछ के दृश्य के दौरान भी आप देख सकते हैं कि उसके चरित्र ने अपने निहित साहस और मासूमियत को नहीं खोया है। जहाँ एक और आप आदर्श शर्मा के किरदार को पसंद करेंगे, वहीं आप सोनिया बलानी से पूरी तरह नफरत करेंगे और यह एक अभिनेता के लिए बड़ी उपलब्धि है। वह समूह में मुस्लिम लड़की का किरदार निभाती है जो अपने रूममेट्स का ब्रेनवॉश करने की कोशिश कर रही है, सीधे चेहरे के साथ और किसी के लिए बिल्कुल भी भावनाओं को प्रदर्शित नहीं करते हुए वह एक ऐसे चरित्र को चित्रित करने में कामयाब होती है जिसे फिल्म देखने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नफरत करना शुरू कर देगा। जिस तरह से वह रोजमर्रा की बातचीत में इस्लाम के उपदेशों को बीच बीच में डालती है या दूसरे धर्मों और उनके देवी देवताओं के बारे में गलत बातें करने की कोशिश करती है, एक दर्शक के रूप में आपको गुस्सा दिलाती है। वह एक आदर्श खलनायक है और उसकी चिकनी चुपड़ी बातें ही आपको चरित्र के खिलाफ जुझारू बनाने में मदद करती है। पर्दे पर बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। योगिता बिहानी और सिद्धि ईरानी के पास समय था, लेकिन शालीनता से प्रदर्शन करने में सफल रही। उनके पात्रों ने दूसरी भूमिका निभाई, उनमें बहुत अधिक गहराई नहीं थी। हालांकि वे फिल्म के कथानक से बहुत अभिन्न थे। दोनों अभिनेत्रियों ने पात्रों और उसके अलग अलग रंगों का आसानी से और बिना किसी कठिनाई के खींचने में कामयाबी हासिल की। बाकी सहायक कलाकारों के पास अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन करने के लिए बहुत स्क्रीन समय नहीं था और वे एक योग्य उल्लेख के योग्य भी नहीं थे। सूर्यपाल सिंह, सुदीप्तो सेन और विपुल अमृतलाल शाह का लेखन द केरल स्टोरी के बारे में सबसे दुखद बात है। ऐसा नहीं है कि लेखन किसी कहानी के लिए पर्याप्त रोमांचकारी नहीं है, लेकिन इसके दृष्टिकोण में दोष है। हालांकि यह वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित होने का वादा करती है, लेकिन लेखकों के रूप में आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए और केरल एक विशेष धर्म की बुराइयों के बारे में बात करनी चाहिए और उस धार्मिक पृष्ठभूमि से किसी चरित्र को नहीं दिखाना चाहिए। अगर लेखक कुछ ऐसे मुस्लिम चरित्रों को लेकर आते जो वास्तव में अच्छे थे और जो अपने समुदाय में हो रहे इस जघन्य अपराध के खिलाफ खड़े हुए थे, तो यह दर्शकों को और संतुलित दृष्टिकोण दिखाता। अब ऐसा लगता है कि सभी मुसलमान बुरे हैं और उनका दिमाग टेढ़ा है, जो बिल्कुल सच नहीं है। हम देख सकते थे कि एक मुस्लिम चरित्र था जो माता पिता और योगिता बिहानी के चरित्र के साथ पुलिस के पास गया था। तब कुछ मुस्लिम पात्र थे जो सिद्धि ईरानी के चरित्र के अंतिम संस्कार के लिए उतरे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति का एक भी संवाद नहीं किया या यहाँ तक कि खड़े होकर इस जघन्य गतिविधियों के बारे में पुलिस से भी नहीं बात की। सुदीप्तो सेन के निर्देशन ने एक ऐसी कहानी में रोमांच की भावना ला दी जिसे लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक वास्तविक जीवन का नाटक है। आदर्श शर्मा का किरदार जिस तरह से ब्रेनवॉश करने के अलग अलग चरणों से गुजरता है, कैद से कैसे भागता है, पुलिस को घटनाओं के बारे में कैसे बताता है, सब कुछ इतना रोमांचकारी था कि देखने में ऐसा लगता है जैसे आप बैठे हों और आपकी सीटों के किनारे ऐसा हो रहा है। सुदीप्तो सेन का निर्देशन उस पहलू को बखूबी लाने में कामयाब रहा। साथ ही फिल्म को
फिल्म सेट के बजाय वास्तविक स्थानों पर शूट करने के लिए निर्णय ने कहानी को और भी खूबसूरती से सामने लाया। प्रशांतनु महापात्र की छायांकन प्रशंसा के योग्य थी। जिस तरह से उन्होंने मध्य पूर्व के विदेशी स्थानों के साथ साथ ओवरहेड ड्रोन शॉट का इस्तेमाल किया, उसने कहानी को जीवंत बना दिया। वह उन शॉट को बहुत ही हॉलीवुड टच देने में कामयाब रहे और उन दृश्यों को देखकर आपको एक मिनट के लिए भी नहीं लगेगा कि यह बॉलीवुड फिल्म है और कुछ ऐसा नहीं जो पश्चिम से आ रही है। संजय शर्मा का संपादन सभ्य था। वह प्रत्येक समय रेखा में क्या होने वाला था इस पर दर्शकों को बांधे रखते हुए कहानी को आगे पीछे करने में कामयाब रहे। साथ ही इतनी बड़ी नैरेटिव को महज 2.5 घंटे के अंदर रखना भी काबिल तारीफ का काम था। बीरेश श्रीवत्सा और विशाख ज्योति का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है, जबकि बीजीएम आपको आवश्यक ठंडक देता है। रोमांटिक बीट्स में कहानी के बीच में कुछ गीतों का उपयोग बस इतना उचित नहीं लगा। वो भी जब तब गाने अपने आप में उतने यादगार नहीं थे। केरल स्टोरी इस बारे में एक शानदार गाइड है। जब कोई आपका ब्रेन वॉश कर रहा तो क्या नहीं करना चाहिए, खास तौर पे घर से कार ले जाने वाली युवा लड़कियों और लड़कों के लिए। हालांकि लेखकों को पूरे समुदाय को खलनायक के रूप में नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि उन्हें और भी संतुलित रूप लिखना चाहिए था, ताकि हकीकत में हुए तथ्यों को पेश किया जा सके और यह भी दिखाया जा सके कि उस समुदाय के सभी लोग बुरे नहीं हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण जमीनी हकीकत को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाता और फिल्म को एक प्रचार फिल्म होने के बारे में लोगों की धारणा को भी दूर कर देता। राजनीति को एक तरफ छोड़ दे तो फिल्म की तरह अदा शर्मा शानदार है और ऐसा ही सुदीप्त सेन का निर्देशन है। यह रोमांचकारी है और वास्तव में एक अच्छी वन टाइम वॉच है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।